हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश राइम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर एंड हिस्टोरियन खुशवंत सिंह के बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो के अंदर मैं उनकी लाइफ एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in which province of Pakistan was खुशवंत सिंह born in 1915? 1915 में वो पाकिस्तान के किस प्रोविंस में उनका क्या है जन्म हुआ था? बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और लाहौर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पंजाब। 1915 में क्या था? अभी इंडिया किसके रूल के अंडर था? ब्रिटिश के अंडर। तो उस टाइम क्या है, हमारा पंजाब बहुत बड़ा होता था, फैला हुआ होता था ये पंजाब स्टेट, और इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। तो इसलिए ये पाकिस्तान के उस टाइम उस प्रोविंस में आ जाता था, इसलिए उन्होंने पूछा है कि इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो पंजाब क्या है, उस टाइम पाकिस्तान का प्रोविंस होता था। पंजाब के उस टाइम के हडाली में इनका क्या है बर्थ हुआ था। आपको पता ही है कि 1947 की पार्टीशन के बाद पाकिस्तान एंड इंडिया को डिवाइड कर दिया गया और पंजाब स्टेट भी क्या है बहुत छोटा रह गया। नेक्स्ट, व्हाट इज खुशवंत सिंह निकनेम? खुशवंत सिंह का निकनेम क्या है? शैली, टीकू, बालू और शेरू। द राइट आंसर इज शैली। उनके स्कूल में क्या है, उनको बच्चे कई नामों से क्या है पुकारते थे, जैसे शैली, शूली, बाग दी मूली। ऐसे उनको कई नामों के साथ क्या है इरिटेट करते थे, उनको तंग करते थे, उनको चिढ़ाते थे। मीन्स इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में क्या है बहुत क्रिटिसिज्म झेला है। और इनकी जो दादी थी ये इनको प्यार से खुशहाल सिंह कहती थी, तो इसकी वजह से इनका खुशहाल सिंह से खुशवंत सिंह नेम हो गया। नेक्स्ट, ही वेंट टू सिंग्स कॉलेज ऑफ लंदन टू स्टडी विच सब्जेक्ट? इन्होंने सिंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से कौन से सब्जेक्ट को स्टडी किया, कौन सी डिग्री ली? हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी और लॉ। द राइट आंसर इज लॉ। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल राइटर रह चुके हैं। ये एक राइटर, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, हिस्टोरियन भी हैं। मीन्स इन्होंने अपने लाइफ टाइम में क्या है ये अलग अलग अचीवमेंट्स क्या है हासिल की हैं, इसलिए इनको क्या है वर्सेटाइल, बहुत इनके वर्क्स क्या है बहुत फेमस हुए हैं। एज अ जर्नलिस्ट भी इन्होंने क्या है काम किया है। नेक्स्ट, who was a member of Rajya Sabha from 1980 to the year 1986? कौन रह चुके हैं? मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, खुशवंत सिंह या फिर राजा राव। द राइट आंसर इज खुशवंत सिंह। मैंने आपको अभी बताया है कि एक पॉलिटिशियन भी थे और इन्होंने 1980 से लेके 1986 तक क्या है एज अ राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट, विच वॉज खुशवंत सिंह फर्स्ट बुक? उनकी फर्स्ट बुक कौन सी थी? ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दिल्ली, अ नोवेल। यस, द राइट आंसर इज ट्रेन टू पाकिस्तान। ये उनकी बहुत ज्यादा फेमस नॉवल था, हिस्टोरिकल बुक थी ये उनकी। हिस्टोरिकल बुक्स इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या है इसमें क्या दिखाया है, जैसे इसके नाम से ही आपको पता थोड़ा सा आइडिया हो ही जाता होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान मीन्स 1947 में जो इंडिया की पार्टीशन हुई, जो वहां पे उस टाइम खून खराबा हुआ, जो सारी सिचुएशन से इंस्पायर होके इन्होंने क्या है ये क्या बुक लिखी थी। इसलिए इसका थीम भी क्या है पार्टीशन, इंडियन पार्टीशन पे ये क्या है बुक बेस्ड है, जो कि ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया बहुत फेमस हुई थी। नेक्स्ट, इन द ईयर 2006 खुशवंत सिंह वाज अवार्डेड विद विच अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा इनको कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न, पद्म भूषण, पंजाब रत्न या फिर नन ऑफ दीज।
देखिए भारत रत्न और पद्म भूषण ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं अवार्ड्स, तो पंजाब रत्न गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा, द राइट आंसर इज पंजाब रत्न। नेक्स्ट, ही फाउंडेड एंड एडिटेड विच इंडियन गवर्नमेंट जर्नल, उन्होंने कौन सा फाउंड एंड एडिट दोनों किए थे इंडियन गवर्नमेंट जर्नल को? पायनियर, योजना, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। द राइट आंसर इज योजना। योजना को इन्होंने फाउंड भी किया था और एडिट भी किया था। इसके साथ है नेशनल हेराल्ड एंड द इलस्ट्रेटेड वीकली, इन दोनों को इन्होंने एडिट किया था। तो ये बात याद रखना, फाउंड एंड एडिट योजना को किया था, तो जो दो बाकी मैंने अभी आपको नेम बताए हैं उनको एडिट किया था। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह वाज अवॉर्डेड विद विच अवार्ड इन 1974? 1974 में किस अवार्ड के साथ इनको ऑनर किया गया था? साहित्य अकेडमी, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पद्म भूषण। नेक्स्ट, in 1984 खुशवंत सिंह returned the honor of पद्म भूषण to the Indian government. What was the reason? अभी जो मैंने आपको बताया है कि 1974 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, तो उन्होंने 1984 में 10 ईयर बाद ये रिटर्न कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों किया था, इसका रीजन क्या था? ड्यू टू पोस्ट इंडिपेंडेंस ट्रॉमा, कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिपेंडेंस में उन्होंने बहुत कुछ फेस किया देखा, उसके ट्रॉमे की वजह से। ब्लू स्टार ऑपरेशन, ही वॉज डिमांडिंग द भारत रत्न अवार्ड इन प्लेस ऑफ पद्म भूषण। नहीं, कोई भी वैसे आई थिंक मुझे लगता है कोई भी राइटर ऐसे नहीं बोलता कि मुझे ये अवार्ड चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। अवार्ड तो अवार्ड होता है। नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ब्लू स्टार ऑपरेशन। ये ब्लू स्टार ऑपरेशन है क्या? देखिए, ही रिटर्न द ऑनर एज अ प्रोटेस्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने ऑनर क्यों रिटर्न इसलिए किया था क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे टू द इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्यों? अगेंस्ट द स्टॉर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल बाय द इंडियन आर्मी। 1984 में क्या था, एक न्यूज फैली थी कि जो हरिमंदर साहिब है, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वहां पे कुछ आतंकवादी वगैरह घुसे हुए हैं। तो हमारी जो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट आर्मी को ये मींस एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि इन्होंने उसमें आर्मी घुसा दी थी गोल्डन टेम्पल में। तो इससे क्या है, जो सिख संप्रदाय था उसमें काफी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो इसलिए खुशवंत सिंह ने भी अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया इंडियन आर्मी के ऊपर और ये अवार्ड क्या है, रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट, ही बिगेन एन एमिनेंट कैरियर एज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर कैरियर किसके साथ शुरू किया? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। द राइट आंसर इज ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज खुशवंत सिंह अवॉर्डेड पद्म विभूषण? उनको पद्म विभूषण किस ईयर में मिला था? 2007। नेक्स्ट, विच नॉवल रिकाउंट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया? यस, कौन सा नॉवल है उनका जिसमें क्या है, उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया को दिखाया है, जैसे मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था। द राइट आंसर इज ट्रेन टू पाकिस्तान। ये क्या है, उन्होंने पार्टीशन के मूवमेंट से इंस्पायर होकर ये नॉवल लिखा था। नेक्स्ट, इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स खुशवंत सिंह हैज रिटन अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स? उन्होंने कितने वॉल्यूम्स में अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स बुक को लिखा था? 1, 2, 4 और 7। द राइट आंसर इज 2। एक तो उन्होंने
1469 से लेकर 1838 के बीच में जो सिक्स की हिस्ट्री थी, फर्स्ट पार्ट उस वो कवर किया था। और सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने 1839 से 2004 तक कवर किया था। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द सिक्स के 2 वॉल्यूम्स लिखे थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनर ऑफ ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस रिटन बाय खुशवंत सिंह? इसका जानर आपने बताना है। यस, द राइट आंसर इज नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे या फिर ऑटोबायोग्राफी। राइट आंसर इज डी, ऑटोबायोग्राफी। ये उनकी इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज राइटर्स इज ऑल्सो नोन फॉर क्रिएटिंग जोक्स? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राइटर हैं जिनको जोक्स क्रिएट करने के लिए भी जाना जाता है? खुशवंत सिंह, राजा राव, निसीम इजेकियल या फिर आर के नारायण? द राइट आंसर इज खुशवंत सिंह। जो आप संता बंता के जोक्स पढ़ते हो ना, वो इन्होंने ही स्टार्ट किए थे। ये बहुत ही एक अच्छे राइटर रह चुके हैं। ये डिसिप्लिन्ड बहुत थे और साथ में क्या है, इनका मूड, जैसे ये जोक्स वगैरह क्रिएट करते थे, लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते थे। मीन्स बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे ये। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह's Saturday column with malice towards one and all was published in which one of the following newspaper? ये स्पेशली इसलिए ये इनका बहुत फेमस कॉलम हुआ था जो कि न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, तो इसलिए इसको अलग से ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो ये किस न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था? द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स? The right answer is the Hindustan Times. Next, in which year he was awarded Sahitya Academy Fellowship by Sahitya Academy of India? इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप कब मिली थी? 2006, 2007, 2009 and 2010. The right answer is 2010. Next, which was खुशवंत सिंह's last book? उनकी लास्ट बुक कौन सी थी? Why I Spotted the Emergency, Delhi a Novel, The Good, the Bad, the Ridiculous, In the Company of Women? Yes, the right answer is option C, The Good, the Bad, and the Ridiculous. Next, which book won him international acclaim and Groove Press Award? उनकी कौन सी फेमस बुक है जिनके लिए उन्हें इंटरनेशनल मीन्स वर्ल्ड वाइड फेम मिली, प्रसिद्धि मिली और ग्रूव प्रेस अवार्ड भी मिला? ऑप्शन ए, वाई आई स्पॉटेड द इमरजेंसी, ऑप्शन बी, दिल्ली अ नोवेल, ऑप्शन सी, द गुड, द बैड, द रिडिक्यूलस, ऑप्शन डी, ट्रेन टू पाकिस्तान? ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ट्रेन टू पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये इनका बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल नॉवल रह चुका है। इंडिया में तो इनको फेम मिली ही मिली इसके साथ, और इंटरनेशनल अक्लेम एंड ग्रुप प्रेस अवार्ड भी इनको मिला इस बुक के लिए। नेक्स्ट, he was also appointed as editor of Hindustan Times on whose personal recommendation? इनको एज अ एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, उनको किसकी पर्सनल रिकमेंडेशन के साथ क्या है एज एडिटर अपॉइंट किया गया था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेअंत सिंह या फिर मनमोहन सिंह? द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के कहने पर इनको क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर अपॉइंट किया गया था और काफी साल इन्होंने क्या है इस न्यूज़पेपर के लिए एज एडिटर वर्क किया था। नेक्स्ट, देयर इज नो गॉड इज द सबटाइटल ऑफ खुशवंत सिंह। उनकी किस बुक का ये टाइटल है, देयर इज नो गॉड?
agnostic Khushwant, bearded Hinduism, the portrait of a lady, and train to Pakistan. The right answer is agnostic Khushwant. एक्चुअली वो क्या है कि वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, ना कि कोई वहमों में, किसी भी चीज की, किसी भी तरह के, कोई उनको किसी से कोई ऐसे नहीं था कि किसी के साथ वो अगेंस्ट थे, किसी रिलीजन के साथ अगेंस्ट थे, नहीं। बट वो किसी भी किस में भी बिलीव नहीं करते थे, उनको लगता था कि गॉड नहीं है। वो सुबह उठते थे, उनकी मॉर्निंग रूटीन क्या थी, सुबह उठना, 6 बजे उठना, और वो क्या है अपने काम पे लग जाते थे। वो अपने काम को ही सब कुछ मानते थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, काम ही सब कुछ है। और कि जैसे वो लोग उठते हैं, सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, नहीं, वो कभी कभार क्या है, जो गोल्डन टेम्पल से लाइव कीर्तन मीन्स वगैरह उसके साथ कुछ जुड़े हुए थे, बट अदरवाइज वो फील करते थे कि गॉड है ही नहीं। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लिखी हैं, लव के बारे में, सेक्स के बारे में, गॉड के बारे में, कंपनी ऑफ वुमेन्स के बारे में। मीन्स वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बहुत खुलेआम लिखते थे। तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग क्या था, गॉड नहीं है। वो किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करते थे, किसी रिलीजन को, बट उनकी थिंकिंग ये थी कि काम ही सब कुछ है। सुबह उठते ही वो अपने काम में बिजी रहते थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तो इसीलिए इनके पास टाइम भी बहुत कम होता था, और अपना वर्क क्या है, ये बुक्स क्या है, लिखते ही रहते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द जानर ऑफ द मार्क ऑफ विष्णु बाय खुशवंत सिंह? इसका आपने जानर देखना है, कौन सा है, ड्रामा, ऐसे, नोवेल, या फिर शॉर्ट स्टोरी? द राइट आंसर इज शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट, खुशवंत सिंह डाइड एज्ड 99। जब उनकी डेथ हुई उनकी एज थी 99 ऑन 20th March 2014 बिकॉज ऑफ, उनकी डेथ क्या है 2014 में हुई थी, और क्यों हुई थी, कार्डियक अरेस्ट, कैंसर, मलेरिया, या फिर ब्रेन ट्यूमर? द राइट आंसर इज कार्डियक अरेस्ट, मीन्स एक नेचुरल कॉज की वजह से उनके क्या है कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुई थी। नेक्स्ट, ये देखिए, ये उन्होंने क्या है अब अपने लिए एपिटाफ प्रिपेयर्ड किया था। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन एपिटाफ फॉर हिमसेल्फ विच रन्स, एपिटाफ क्या होता है, जैसे कोई फेमस हिस्टोरियन, कोई भी जिसकी डेथ होती है, जैसे उसकी कवर के साथ उसके क्या है कुछ लाइंस लिखी होती रहती हैं, जैसे राइटर डेथ होती थी उनके साथ। तो ये वही है जो डेथ के बाद किसी की डेथ के बाद लिखा जाता है, बट इन्होंने क्या है अपने लाइफ टाइम में ही कि डेथ के बाद ये एपिटाफ लिखना है, वो पहले इन्होंने प्रिपेयर कर दिया था। क्या था, हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड नाइदर मैन नॉर गॉड, कि यहाँ पे एक वो इंसान है जिन्होंने ना तो किसी ह्यूमन बीइंग को बख्शा और ना ही गॉड को बख्शा, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे। वेस्ट नॉट योर टीयर्स ऑन हिम, कि उस पे कोई आंसू अपने वेस्ट ना करो। ही वॉज अ सॉड, सॉड मतलब जो कि इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। राइटिंग नेस्टी थिंग्स ही रिगार्डेड एज ग्रेट फन, मीन्स उनको गंदी चीजें लिखना क्या है अच्छा लगता था। गंदी चीजें इन द सेंस मीन्स जैसे उनकी राइटिंग वो खुलेआम लिखते थे, जैसे मैंने आपको बताया वो लव के बारे में, सेक्स के बारे में, देयर इज नो गॉड, इसके बारे में खुलेआम लिखते थे। तो राइटिंग नेस्टी थिंग्स रिगार्डेड एज अ फन, जिनको गंदी चीजें या नेस्टी थिंग्स लिखना फन लगता था। थैंक द लॉर्ड ही इज डेड, थैंक द गॉड मीन्स खुदा भी वो मर गए हैं, और दिस सन ऑफ अ गन, कि ये जो गन के बंदूक जैसे थे, कि उनका मरण हो गया है, डेथ हो गई है। तो ये क्या है एपिटैफ उन्होंने अपने अपने लिए प्रिपेयर करके रखा था, कि वो खुद सोचते थे कि मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखता तो हूँ, ऐसी ऐसी चीजें लिखता हूँ, शायद लोग मेरे बारे ये सोचते हों, तो इसलिए उन्होंने अपने लिए एक एपिटैफ प्रिपेयर कर दिया था। नेक्स्ट, होप आपने ये सेशन वीडियो एंजॉय की होगी, आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन
कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने जो मेरी वीडियो देखी है उसके लिए इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला है, थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएं। थैंक यू।